जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम सभी लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन व्यवसाय यानी कि बिजनेस ढूंढ कर लाए हैं, जहां पर आप कुछ समय के बाद ही महीनों में लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार कुरियर सर्विस व्यवसाय क्या है, इसे किस तरह से एस्टैब्लिश किया जाए, उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स है और आखिरकार इसमें कमाई होती क्या है। दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि आप यहाँ पर कोई भी व्यवसाय करना चाहें, उसे वहाँ पर एस्टैब्लिश करने के लिए धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुरियर व्यवसाय भी एक ऐसी कंपनी का नाम है जो विभिन्न प्रकार की कंपनी और आम जनता को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रदान करती है जिसके अंतर्गत वह अपने जरूरी दस्तावेज व अन्य सामग्री एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने व पहुंचाने का काम करती है। अगर सरल शब्दों में बात कहें तो एक व्यक्ति अपनी किसी भी सामान को यदि दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है तो उसे खुद वहां जाने की अब आवश्यकता नहीं है। यह सभी काम कुरियर कंपनी के द्वारा अब किया जा सकता है। आप इन सेवाओं के बदले कुरियर कंपनी उपभोक्ताओं को कुछ निर्धारित राशि का भुगतान करते हैं और उपभोक्ता आराम से उस राशि का भुगतान उन कंपनी को कर भी देते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर इसी बिजनेस के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम अभी सभी लोगों के लिए ऐसे बिजनेस लाते रहते हैं जिनकी मदद से वो जल्द से जल्द यहाँ पर अच्छा सारा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के अंदर आप अपने कुरियर व्यवसाय को कैसे स्थापित कर सकते हैं, यानी कि कैसे उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर भारत के अंदर बात करें तो कुरियर बिजनेस स्थापित यानी कि शुरू करने के लिए दो तरीके सभी लोगों के पास उपलब्ध होते हैं। हम इन्हीं दोनों तरीके के बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी खुद की लॉजिस्टिक और कुरियर कंपनी सेट यानी कि खोल सकते हैं। इसके अनुसार आप खुद की एक लॉजिस्टिक कुरियर कंपनी शुरू करने के लिए आपको यहाँ पर उचित मात्रा में धन की आवश्यकता भी जरूर होगी। वैसे तो आप छोटे पैमाने पर भी इसकी स्थापना कर सकते हैं, परंतु उसमें आपको अधिक धन आवश्यकता की जरूरत होगी, क्योंकि एक कुरियर कंपनी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत सारे एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ती है जो आपके साथ काम कर सकें और उपभोक्ताओं के घर तक उनका सामान पहुंचा सके। इसलिए भारत में यदि आप अपना स्वयं की कुरियर कंपनी आरंभ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कई सारे निवेशक जुटाने होंगे जो आपके साथ मिलकर आपके व्यवसाय में पूंजी लगा सकें, और उसके बाद आपको अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड या एक पंजीकृत कंपनी के रूप में भी यहाँ पर बनाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन और मौजूद होता है, यानी कि आप यहाँ पर किसी प्रतिष्ठित कंपनी के साथ जुड़कर अपनी और एक फ्रेंचाइजी बना लें या फिर उस फ्रेंचाइजी को ले लें। यदि आप अधिक धन एकत्रित नहीं कर सकते तो आप एक प्रतिष्ठित कुरियर कंपनी से जुड़ सकते हैं या फिर उसकी फ्रेंचाइजी लेकर अपना एक अलग व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आज के समय में भारत में ऐसी बहुत सारी कुरियर कंपनी मौजूद है जो आपको फ्रेंचाइजी देने के लिए तैयार रहती है। इसके लिए बस आपको उनकी फ्रेंचाइजी का लाइसेंस लेना होगा और जितनी भी जरूरी आवश्यकताएं हैं उन सबको पूरा करके उसी कंपनी की फ्रेंचाइजी से अपना ये व्यवसाय अब आप शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम आपको जानकारी देते हैं कि कुरियर व्यवसाय के लिए आपको अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट आवश्यक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नगर निगम लाइसेंस द्वारा प्राप्त एनरोलमेंट कंसेंट की कॉपी लेनी होगी। जिस जगह पर आप अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं उस जगह की साइट और लेआउट प्लान की पूरी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फायर डिपार्टमेंट से प्राप्त एनओसी की आपके पास एक कॉपी भी होनी चाहिए। एक ऐसा फ्लोर चार्ट जिस पर आपके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कंप्लीट ब्यौरा दिया गया हो। आपकी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की पूरी प्रोफाइल की सभी प्रकार की कॉपियां आपके पास मौजूद होनी चाहिए।
राज्य के अनुसार भरी जाने वाली फीस की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी भी आपके पास जरूर होनी चाहिए। यदि आप फूड से जुड़ी कुरियर सेवाएं प्रदान करते हैं तो फूड डिपार्टमेंट से भी आपको एक यहाँ पर लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसकी प्रतिलिपि का आवेदन करते समय यहाँ पर आपको उसे जमा करवाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पैन कार्ड की कॉपी, आवेदककर्ता को सभी प्रकार के आईडी प्रूफ, जो कंपनी का मालिक है उसकी ओनरशिप का पूरा प्रूफ, यदि कंपनी पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप डीड भी यहाँ पर होनी जरूरी है। दोस्तों यही वे सारे दस्तावेज थे जो आप सभी लोगों के पास होना बेहद ज़्यादा जरूरी माना जाता है। अब यहाँ पर मुख्य बात करें कि कुरियर व्यवसाय में लागत और रेट कैसे तय होता है। वैसे तो दोस्तों मानक रूप से कुरियर कंपनी में एक निर्धारित राशि की लिस्ट बनाई गई है, जिसके अनुसार ही कुरियर कंपनी किसी उपभोक्ता से सामान का लेन देन कर धनराशि प्राप्त कर सकती है। परंतु फिर भी अपनी खुद की लिस्ट तैयार कर पाना बेहद जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर प्रतियोगी कंपनियों के आधार पर सबसे पहले यह पता करें कि आपकी प्रतियोगी कंपनी कुरियर सर्विस के बदले उपभोक्ताओं से क्या चार्ज करती है। उसके बाद आप उस रेट के लिस्ट के अनुसार उनसे कम या फिर उसी अनुमानित रेट लिस्ट में तैयार करें। समय का आधार, इसके अलावा कुछ कंपनियां समय के हिसाब से भी चार्ज करती हैं, जैसे घंटे के हिसाब से चार्ज। उसमें जितने घंटे में आप उपभोक्ता तक सामान पहुंचाना सकते हैं उसी घंटे की राशि का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा कुरियर कंपनी को दिया जाता है। जैसे आपने सुना ही होगा, 30 मिनट में यदि आपके पास कोई कुरियर ना पहुंचे तो आप उसे फ्री में भी ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ कुरियर कंपनी उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए एक समय सीमा बांध देती है और उपभोक्ताओं को उनकी मनचाही सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा भारी या फिर कांच के सामान के लिए अलग से चार्ज लेना। प्रत्येक कुरियर कंपनी सामान के वजन, आकार और कीमती कांच के सामान के हिसाब से चार्ज करती है। ठीक इसी प्रकार से आपको भी यदि अपनी कंपनी स्थापित करनी है तो स्थापित करते समय आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि आपको एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी चाहिए जो सामान के वजन के हिसाब से चार्ज दर्शाती हो। छुट्टी वाले दिन से लगाया गया चार्ज। कुछ कुरियर कंपनी ऐसी भी होती है जो राष्ट्र छुट्टी के दिन भी खुली होती हैं और अपनी सेवाएं उपभोक्ता तक पहुंचा रही होती है। ऐसे में वो उस अवकाश का फायदा उठाकर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले लेती है, जिसकी लिस्ट भी कुरियर कंपनी द्वारा पहले ही निर्धारित की जाती है। वेटिंग चार्ज, यदि आप अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी कुरियर कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुरियर में पिकअप सर्विस का ऑप्शन चुनना होगा, जिसके बाद कुरियर कंपनी से एक व्यक्ति आकर आपका सामान ले जाता है। यदि आप अपने सामान को पैक करने में देरी लगा देते हैं तो उस पर एक चार्ज भी लगाया जाता है, जिसे वेटिंग चार्ज कहा जाता है, जो पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। अब दोस्तों इन सारी जानकारी के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिरकार इस कुरियर व्यवसाय में आपको कितना लाभ या फिर कमाई हो जाती है। कुरियर कंपनी अपने पास कुछ एम्प्लॉय को रखती है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं और उन्हें सैलरी या कुछ % कमीशन देते हैं। ऐसे में बाकी का बचा हुआ धन पूरी तरह से कुरियर कंपनी के लाभ में ही होता है। जैसे जैसे इस व्यवसाय में बढ़ोतरी होती जाती है वैसे वैसे इस व्यवसाय में कमाई और लाभ दोनों के ही अवसर बढ़ जाते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी के साथ फ्रेंचाइजी लेकर जुड़ने के लिए आपको मात्र 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की ही आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सालाना 5 लाख से ऊपर की कमाई बड़ी आसानी से हो जाती है। वहीं यदि आप अपना खुद का व्यवसाय आरंभ करते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 5-7 से 10 लाख रुपए तक निवेश करने पड़ते हैं और इसमें आपको सालाना 10 लाख रुपए तक का लाभ होता है। और दोस्तों जो ये कमाई है ये केवल शुरुआती सालों में है। जिस तरह आपका यहाँ पर अनुभव बढ़ता जाता है उसी तरीके से आपकी यह कमाई भी बढ़ती चली जाती है और आप एक महीने में ही आसानी से लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मिली जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।